अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट. व्हाट इज यूनिट? आई शो दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. And in this topic we will discuss about the mass of a body and the characteristics features of a mass of a body. Stay with me. Let us start with the measuring process. Units for the measurement. In order to measure the physical quantity, standard is used. बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इज मस्ट. स्टैंडर्ड जरूरी होना चाहिए. ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है? यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड. ठीक है, एक्सेप्ट द इंटरनेशनली. एंड ये क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए. एंड इजिली रिप्रोड्यूसिबल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इन टर्म्स ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी एज अ होल एक्सप्रेस्ड. दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज अ यूनिट. इसी स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास मार्कर है. इस मार्कर की बात अगर कर ली जाएगी, ठीक है, इसकी लेंथ देख ली जाएगी सेंटीमीटर और मीटर्स में. ठीक है, नॉट इन द पाउंड, नॉट इन द पाउंड. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स होते हैं. हर एक चीज का अपना अपना यूनिट होता है. जैसे कि इस कमरे की बात कर ली जाएगी, ठीक है, इसकी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट देखी जाएगी. तो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स. तो ये इसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट. व्हाट इज अ यूनिट? अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद व्हिच अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कंपेयर्ड फॉर द मेजरिंग इट. फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में एक्स से डिनोट कर लेते हैं. ठीक है, एक्स. फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हमारे पास दो चीजों का रिक्वायरमेंट्स पड़ती है. टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वन, यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड. पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए. ठीक है, जिसमें हम इसको क्या कर लेंगे? एक्सप्रेस. दूसरा, नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए एन ऑफ द टाइम इज द गिवन टाइम. तो फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू एन यू, where n is a numerical value, u is called as a unit. This is the formula of the physical quantity. Example यहाँ पर दे देंगे. इस बोर्ड की बात कर लेंगे. लेंथ ऑफ द बोर्ड 4 मीटर्स. अगर हम इसकी लेंथ देख लेंगे इस वाइट बोर्ड की, ठीक है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इज 4 टाइम्स अ मीटर, यूनिट ऑफ द मेजरिंग लेंथ. या mass of a marker, mass of a bag, mass of anything. Let the mass of the bag is equal to 2 kg. Means the mass of the bag, that is physical quantity, is 2 times a kg, unit of the measuring mass. स्मॉलर इज द यूनिट, लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. जितना यूनिट छोटा होगा उतना न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? ज्यादा. ठीक है, लेट n1 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी x हैविंग द यूनिट u1. वी हैव टू प्रूव दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पर n1 हम लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू हैविंग द यूनिट u1. तो x क्या होता है? x इज द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं x से. ठीक है, x इज इक्वल टू n1 u1. कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट. इफ द n2 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट u2. अब इसी दूसरी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? u(n2) और जिसका यूनिट क्या होता है? u2. तो इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू n2 u2. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके हमें क्या मिलता है? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 और nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देयरफॉर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय यूनिट. तो पता चला कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट. जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. It shows the smaller unit of the physical quantity, larger will be the numerical value. अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा तो इसका यूनिट क्या होगा? बड़ा होगा. अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका क्या होगा? छोटा. तो स्मॉलर यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, लार्जर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड द वाइस वर्सा. इलस्ट्रेशन. लेट द लेंथ ऑफ द रूम इज 4 मीटर्स. इस कमरे की बात कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम इसकी जो लेंथ लेते हैं इस रूम की, दैट इज 4 मीटर्स. दैट इज फिजिकल क्वांटिटी L इज इक्वल टू 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर. अगर हम इसको मीटर कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब क्या होता है? 100. ठीक है, दैट इज 400 सेंटीमीटर. इट मींस व्हेन यूनिट ऑफ द मेजरिंग ऑफ द लेंथ इज मीटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 4. ठीक है, तब जाके यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा इस रूम का वो क्या आएगा? 4. बट व्हेन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज सेंटीमीटर, जब हम इसको सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, स्मॉलर देन द मीटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेम लेंथ इज 400. तब भी क्या रहेगा? जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा इसी रूम का, यानी इस लेंथ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा दैट इज 400. ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द यूनिट
and the numerical value of the physical constant quantity is inversely proportional to unit of the physical quantity. ठीक है, this is the illustration. इसकी फार्मूला क्या है? that is x is equal to nu. x that is physical quantity होती है किसके बराबर? n into u. n is a numerical value and u is called as a u. The concept of a mass. बच्चों mass क्या होता है? there is a lot of difference between the mass and weight. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे what is mass. what is mass? ठीक है, a mass of a body is defined as a quantity of the matter contained in the body. quantity of matter contained in the body is called as a mass. is called as mass. Characteristics of the mass. अब इस characteristic features क्या होते हैं इस mass के? पहला, mass of a body is directly proportional to the quantity of the matter contained in it. यानी एक body का जो mass होता है ये directly proportional होता है किसके बराबर? quantity of the matter contained in it. ठीक है, this is the first characteristic feature. Third, next, mass of a body is independent of the shape, size and the state. यानी किसी भी body का जो mass होता है वो independent होता है shape पे, size पे, ठीक है, and the state. State से क्या मुराद है? rest or motion of the body. Mass of a body does not change by the presence of other body near in it. अगर किसी body के mass को दूसरी body के सामने रखा जाएगा, ठीक है, यानी मैं अभी एग्जांपल देता हूं, ठीक है, यहां पर अगर मेरी बॉडी का जो mass है तो नियर अगर कोई अदर पर्सन आएगा, ठीक है, उसका mass और मेरे mass में इट डजंट चेंज. ठीक है, एक बॉडी के अगर हम नजदीक रख लेते हैं अनदर बॉडी, ठीक है, तो यहां पर जो बॉडी का mass होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं आती है. ठीक है, mass of a body cannot be zero. दिस इज इसको स्टार मार्क करना. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. यानी एक बॉडी का जो mass होता है वो इट नेवर जीरो. ठीक है, mass of a body is divided into two different ways. यानी एक बॉडी का mass को डिफाइन किया गया है into the two different ways. One, inertial mass and the gravitational mass. Inertial mass and the gravitational mass. What is inertial mass? Inertial mass of a body is a quantitative measure of the inertia of the body. बच्चों वहां पर क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन. वहां पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया इज आल्सो अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट और इन मोशन. दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया. तो यहां पर इनर्शिया में एक बॉडी का डिफाइन किया जाता है, मास ऑफ अ बॉडी को डिफाइन किया जाता है इनटू द टू डिफरेंट वेज. वन इज कॉल्ड एज इनर्शियल मास. बॉडी इज अ क्वांटिटी मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑन व्हिच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी डिपेंड्स. यानी ग्रेविटेशनल मास वो मास होता है बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की लगाती है ऑन द बॉडी डिपेंड्स. ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा था 9th क्लास में F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यही कहा था आइजैक न्यूटन ने. ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Both the gravitational mass and the inertial masses are equal. दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. gravitational mass and the inertial mass are equal. Both gravitational masses and the inertial masses are equal. So a single term mass is used to describe the both forms of mass. इसीलिए यहाँ पर जो mass term है इसे different both forms of the mass में डिफाइन किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है. Units of the mass. इस mass का जो यूनिट आता है that is the kg, किलोग्राम. Originally अगर देखा जाएगा 1 kg was defined as the mass of the 10 power minus 3 cubic meter of the water at the 4 degrees Celsius. बच्चों किलोग्राम 1 किलो होता है किसके बराबर? जब mass 10 पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस. लेकिन इस डेफिनेशन को फर्दर डिफाइन किया गया है. इसको आगे पढ़ेंगे क्या होता है, क्या ये रियल डेफिनेशन है किलोग्राम की या नहीं. ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा जो किलोग्राम होता है ये डिफाइन किया जाता है mass of 10 पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर. ठीक है, ऑफ द वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज टोटल अबाउट द मास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मास एंड द किलोग्राम. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.